जो कोई इस कहानी सुनेगा उसको जीवन में एक नई सीख ज़रूर मिलेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सरला रहती थी और वे अपने नखरे करने वाली बहू राधा के साथ रहते थे। तो राधा को हर छोटी बड़ी चीज़ में नखरे करने की बड़ी आदत थी। सुबह उठते ही राधा का एक नया नखरा शुरू हो जाता था। अब एक दिन राधा ने ठान लिया कि वह सिर्फ रेशमी दूध ही पिएगी। अब उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे रेशमी दूध चाहिए, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी। सरला परेशान होकर रामलाल से बोली, इस लड़की का क्या करूँ मैं, रेशमी दूध अब कहाँ से लाएंगे। अब रामलाल हंसते हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। अब रामलाल पास के शहर में गए और वहाँ से रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा खरीद लाए और वापस आकर उन्होंने उस कपड़े को दूध के बर्तन पर ढक दिया और राधा से कहा, देखो ये है रेशमी दूध, अब इसे पियो और हमें चैन से जीने दो। राधा ने देखा और समझ गई कि उसके ससुर ने उसे मूर्ख बना दिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दूध पी लिया। अब कुछ दिनों बाद राधा ने नखरा किया कि उसे नाश्ते में सिर्फ गुलाबी पराठे चाहिए। अब सरला ने फिर परेशान हो गई, बेचारी सरला, और रामलला से कहा। रामलला ने बाजार से गुलाबी रंग का खाने वाला एक रंग खरीदा और पराठों में मिलाकर गुलाबी पराठे बना दिए। राधा ने देखा और बिना कुछ कहे गुलाबी पराठे खा लिए। राधा के नखरे रोज़ नए नए होते गए, लेकिन रामलाल और हर बार उसे ऐसी मात दे देता था और हर उसके नखरों का तरीका ढूंढ लेता था। एक दिन राधा ने सोचा कि वह ससुराल वालों को तंग करने की बजाय उनसे प्यार और अपनापन जताएगी। यह सब उसे एक साधु बाबा के कहने पर समझ में आया। वह एक दिन साधु बाबा के प्रवचन में गई थी और उसने यह सब सुना। तब उसे लगा कि उसे भी अपने ससुराल वालों से प्यार करना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं नखरे क्यों करती हूँ, इन्हें तंग करने में अच्छा नहीं लगता, तो अब मैं इनसे नखरे नहीं करूँगी और अपने परिवार वालों से सबसे प्यार से बात करूँगी और प्यार से रहूँगी। तो इसके बाद राधा ने अपने नखरे छोड़ दिए और परिवार के साथ मिलकर रहने लगी। रामलाल और सरला ने भी राहत की सांस ली और परिवार में हंसी खुशी का माहौल बन गया। तो दोस्तों, इस तरह नखरे करने वाली राधा ने सीख लिया कि मिलजुल कर रहने में ही सच्ची खुशी है। सच्ची खुशी वही है जो आपस में प्यार से बांटी जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।